सो हाय गाइस एंड वेलकम टू ट्रांजिट टेक। तो आज के इस वीडियो में हम Xiaomi का जो वायरलेस माउस आता है इंडियन वेरिएंट, हम उसका अनबॉक्सिंग रिव्यू करने वाले हैं और क्या क्या इसमें खास चीजें हैं हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये माउस आपको मी स्टोर में 500 रुपीज का मिल जाएगा, बट मेरे ऑर्डर करते टाइम ये मी स्टोर पे आउट ऑफ स्टॉक था और अमेजोन पे जहाँ पे 500 पे मिल रहा था उसका प्राइस बढ़ के 550 हो गया था। तो मैंने इसे फ्लिपकार्ट से 550 पे ऑर्डर कर दिया। तो बॉक्स के ऊपर आपको मी पोर्टेबल वायरलेस माउस लिखा हुआ देखने को मिल जाता है और इसके नीचे आपको 3 फीचर्स इसके हाईलाइटेड मिल जाएंगे। फर्स्ट है लॉन्ग बैटरी बैकअप, सेकंड है हाई रेजोल्यूशन 1200 dpi। मुझे पता नहीं है 1200 dpi को क्यों हाई रेजोल्यूशन बोल रहे हैं, बट स्टिल ये कोई खराब चीज नहीं है, बहुत सी चीजों के लिए ये इनफ है। तो इसका जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है वो अल्ट्रा लाइट वेट है। तो ये जो माउस है अराउंड 56 ग्राम का है विदाउट बैटरी। आप साइड पे चेक कर सकते हैं। तो बॉक्स के पीछे आपको इसका कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं देखने को मिल जाती है, बस इसका एमआरपी जो कि 649 यहाँ पे मेंशन किया गया है और मटेरियल की जगह पे एबीएस लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं ये चीज की एबीएस प्लास्टिक जो होता है वो ह्यूमन स्किन के साथ बहुत ही जेंटल होता है, इसलिए आपको पता होगा कि बच्चों के जो टॉयज वगैरह होते हैं वो ज्यादातर उसे मुंह में डाल लेते हैं, इसलिए उन्हें भी एबीएस प्लास्टिक से बनाया जाता है और वैसे भी कम टेम्परेचर में गल जाते हैं, इसलिए इससे 3D प्रिंटिंग भी की जाती है। तो बॉक्स को खोलते हुए हमें ये माउस मिल जाता है और एक यूजर मैनुअल मिल जाता है जो कि इंग्लिश में ही लिखा हुआ है क्योंकि इंडियन यूनिट है, बट चाइना में बनाया गया है और इंपोर्ट भी चाइना से ही हुआ है। तो ये जो माउस है आपको इस तरीके से पैक होते हुए मिल जाएगा। तो माउस के नीचे आपको पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा और उसके साथ ही जो मेन ऑप्टिकल सेंसर है वो भी आपको मिल जाएगा जो कि इंफ्रारेड लाइट से वर्क करता है। तो इसका जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का वायरलेस डोंगल है उसे बाहर निकालने के लिए इसके पीछे की ओर आपको जगह मिल जाएगा जहाँ से आप इसके ऊपर का जो पैनल है उसे ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको बैटरी कंपार्टमेंट और ये जो डोंगल है वो मिल जाएगा। जब आप इसे यूज नहीं करने वाले होंगे यहाँ पे उसे डाल सकते हैं। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो लॉकिंग मैकेनिज्म है इसका वो मैग्नेट बेस्ड है, तो ये किसी तरीके से भी लूज नहीं होने वाला है। अब इसे बार बार ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो इसके चारों साइड्स पे आपको एक प्लास्टिक की ग्रिप टाइप का मिल जाएगा, एक टेक्सचर है जिससे कि आपको इसे होल्ड करने में आसानी होगी। आपको एक स्टेटस एलईडी मिल जाएगा, जब आप इसे ऑन करेंगे ये धीरे धीरे ब्लिंक करेगा। तो ये जो बटन के पास ये जो प्लास्टिक है इसके ऊपर वो आपको ग्लॉसी फिनिश में मिल जाएगा। तो अभी ये लोग बबल रैप की जगह रिसाइकल पेपर आपको यूज कर रहे हैं जो कि इको फ्रेंडली चीज है। तो अभी मेरे पास कोई नया बैटरी नहीं था इसमें डालने के लिए, तो घर में ढूंढ के मैंने एक डबल ए बैटरी को इसमें डाल दिया और बाद में इसमें मैंने एक नया बैटरी लगा दिया। तो अभी बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो इसका जो लेटेंसी है, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या फिर गेम वगैरह भी खेल रहे हैं तो इतना ज्यादा लेटेंसी नहीं है क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले पे वो वर्क करने वाला माउस है, ये कोई ब्लूटूथ माउस नहीं है। तो अभी भी बहुत लोगों के दिमाग में ये चलता है कि इनका जो सिग्नल सिंकिंग होता है कि 1 सेकंड में कितने बार ये पोजीशन डाटा आपके सिस्टम के साथ सिंक करता है, तो वो चीज भी अभी लोग सोचते हैं कि वायरलेस में कम है। बट फिर भी अगर आप एडिटिंग या फिर नॉर्मल डॉक्यूमेंट एडिटिंग या फिर कोई भी चीज करते हैं एक्सेप्ट रियल टाइम एफपीएस गेमिंग, तो ये माउस आपके लिए परफेक्ट है। और जनरली आपको वायरलेस माउस के साथ 1 साल की तो बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है और मेरे हिसाब से ये भी शायद 1 साल ही चल जाएगा इसमें बैटरी। तो इसमें जो आगे की तरफ जो ग्लॉसी एरिया है स्विचेस के आसपास वो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, बट फिर भी डिजाइन में एक चेंज है जो कि आपको एक अच्छा लुक देता है। इसे एर्गोनॉमिक लिखा गया है बट इतना ज्यादा एर्गोनॉमिक नहीं है। अगर आप इसे ज्यादा टाइम तक यूज करते हैं, जैसे कि अगर आप दिन में 10 से 12 घंटा यूज करते हैं तो आपके रिस्ट में पेन हो सकता है। ये इतना भी ज्यादा एर्गोनॉमिक नहीं है। मेरा जो पुराना माउस था डेल MS-116 ये उससे भी थोड़ा छोटा है और मुझे पर्सनली जो थोड़े साइज में बड़े और हेवी माउस होते हैं वो मुझे पसंद आते हैं और ये भी मेरे हाथ के हिसाब से थोड़ा छोटा पड़ रहा है, बट स्टिल इसका जो इंडियन फील है वो काफी सही है और ये ABS मटेरियल से बना हुआ है तो ये काफी स्क्रीन फ्रेंडली भी है। रेंज भी इसका ठीक ठाक ही है और इसका जो बटन क्लिकिंग फीडबैक है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। इसमें जो स्क्रॉल व्हील आपको मिलता है वो पूरा का पूरा रबर से बना हुआ है और स्क्रॉल वाला बटन को भी आप सही से क्लिक कर सकते हैं। इसमें और एक जो खास बात है, इसका जो डोंगल है ये बहुत ही छोटा है। एचपी, डेल, लॉजिटेक, लेनोवो इन सब का जो डोंगल आता है वो थोड़ा बड़ा साइज का आता है। बाय द वे यहाँ पे भी आपको लाइंस मिल जाएंगे जो कि इसमें एनग्रिप्ड है और ये आपको अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में इंसर्ट करने में या फिर खोलने में हेल्प करेंगे ग्रिप के लिए। तो इसके कवर के नीचे भी जो बटन के एरिया का पार्ट है वहाँ पे भी थोड़ा ज्यादा प्लास्टिक यूज की गई है, तो ये इतना भी ज्यादा वीक नहीं है। तो ओवरऑल अराउंड 500 या फिर 550 रुपीज में भी ये माउस आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर आप वायरलेस कॉम्पैक्ट माउस के साथ जाना चाहते हैं जो कि थोड़ा स्टाइलिश भी हो। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।